आरजेडी, ओनली आरजेडी। वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर में माँ का नाम है। ओवैसी का बात मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान अपने शरीयत पे चलता है, ओवैसी पे नहीं चलता है। जो ओवैसी है ना, वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है, मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है। हम लोग मुंबई में जाते हैं तो हमको कहता है बिहारी इधर आ, फिर भी कहा जाता है बिहारी है, बीमारी है। हम लोग इस तरह गाली दिया जाता है, माँ बहन के गाली देता है सब। देवेंद्र फडणवीस सीएम है, उसका जब आप प्रधानमंत्री थे आकर बिहार में बिहारियों को यहाँ का वोट मांग रहा है, वो यहाँ पे बिहारी को गाली दे रहा है। जाएंगे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, लात जूता खा के कमाने और बिहारी वहाँ पंजाब में लोग कहते हैं, दिल्ली में, बम्बई में ये बिहारी है, इसको साइड करो। अभी हम मौजूद है लखौरा में। यहाँ पर देवा गुप्ता आरजेडी का प्रत्याशी है। 2005 से यहाँ पर बीजेपी का विधायक यहाँ पर है, जो पिछले बार लगभग 14,000 वोटों से जीता था। आज हम लोगों के बीच चर्चा करेंगे कि क्या देवा गुप्ता ने ऐसा समीकरण बनाया है जिससे उनकी जीत होने वाली है। क्या कहिएगा देवा गुप्ता के बारे में, क्या कहिएगा आप लोग? देवा गुप्ता हमारे पूरे मोतिहारी के भविष्य है। अभी पिछले लगभग 2005 से ही यहाँ पर बीजेपी का विधायक है। कौन सा काम करेंगे या देवा गुप्ता यहाँ से जीत जाएंगे? अभी उनके पत्नी जो मेयर है प्रीति गुप्ता, आप देखे हैं मोतिहारी में क्या काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है उनके प्रेजेंट टाइम में। अगर मेयर बने हैं जब से देखिएगा कितना साफ सफाई हो रहा है मोतिहारी का, हर गली में, हर मोहल्ला में। लेकिन इसके पहले आप भी जाते थे मोतिहारी, हम भी जाते थे मोतिहारी, हर कोई देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कितने वोटों से निकलेंगे? देखिए इस बार देवा गुप्ता का एक तरफा सरकार बनेगा, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है कि मतलब कितना वोट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। इस बार बीजेपी का पूरा लोटिया गोल है, बीजेपी कहीं से नहीं निकल रहा है। और क्या क्या कमियां? क्या है कि बीजेपी ने पिछले 15 साल में कुछ किया ही नहीं है, एक भी काम नहीं है जो अगर कोई बोल दे कि हाँ हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। तो फिर लगभग 2005 से 20 सालों से कैसे वहाँ पर मोतिहारी में बसे हुए हैं? बसे है बीजेपी के नाम पे जीते थे पहले। मतलब यहाँ अगर बिहार में और चुनाव हो रहा है तो पूरा केंद्र उतर के आ रहा है, क्या उतर के आ रहा है? बिहार के लाल है तो बिहार को जिताइए ना, बिहार के बच्चे को जिताइए ना। देवा गुप्ता हमारे मोतिहारी का, इनको जिताइए ना। अब है वहाँ बीजेपी का जो पहले मुद्दा था, इसे हिंदू मुस्लिम करके जीत जाता था। प्रमोद कुमार का अपना कोई छवि नहीं है, अगर वो निर्दलीय लड़ेगा, हम इतना गारंटी दावे के साथ बोल रहे हैं, उसको पूरा मोतिहारी विधानसभा का 10% वोट नहीं मिलेगा। अगर अपना दम पर निर्दलीय लड़के दिखा दे, वो बीजेपी का नाम पर जितना आया हुआ है, जितना आएगा, लेकिन अब की बार नहीं जीतेगा, क्या बीजेपी भी गोल है और इधर प्रमोद कुमार भी गोल है। देवा गुप्ता के बारे में बहुत सारा लोग कहता है कि क्रिमिनल है, जीत जाएगा तो फलान कर देगा। लोगों को प्रमोद कुमार का है, वो नीमन है तो कहा कहना बंद कर दे रहा है। अब बताइए थोड़ा कि लोग जो आरोप लगाते हैं इनके ऊपर कि वो क्रिमिनल है, वो बहुत लोगों का ऐसे उनके ऊपर केस चलता है, तो इस पर क्या सफाई है आपका? देखिए कहने से कोई क्रिमिनल नहीं बनता है, हम मानते हैं उनके ऊपर केस करवाया गया है, फेयर करवाया जा रहा है, रेड मारवाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। देखो देवा गुप्ता का पीछे कितना साजिश रचा जा रहा है, कितना साजिश रचा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ एनडीए का लगभग 30 हेलीकॉप्टर, अगर मैं सही हूँ तो बिहार में घुसा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए। तो बताइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। हाँ, तो क्या 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 मुद्दा लेके आप लोग वोट करेंगे? देवा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद करके वोट करेंगे। बिहार में विकास होगा। देवा गुप्ता कौन सा काम किया जिससे आप खुश हैं? आप बताइए भाई, देवा गुप्ता कौन सा काम किया है कि आप मोतिहारी को चमका दिया, आपको नहीं दिख रहा है? अब प्रमोद कुमार क्या किया? तो मेयर होकर मोतिहारी को चमका दिया, गंदगी से सड़क बना दिया, इसीलिए उसको हम लोग चुने हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो 20 साल से यहाँ पर बीजेपी का जो विधायक है, जी 20 साल से क्यों जब वो काम नहीं किया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, लोगों को ठगने का काम किया है। 20 साल से कुछ नहीं किया है। मोदी बहुत चोर है। क्या क्या चोरी किया? वोट चोरी किया है, चोरी किया है। हाँ, प्रमोद कुमार का ये काम है, 5 साल जीत जाएगा, 5 साल मोतिहारी में बैठे रहेगा, एकदम अमित शाह मोदी जी आएंगे, उसका हाथ आगे से घुमा देंगे, उसके नाम पर वोट मिल जाएगा, उसका नाम पर वोट मिल जाएगा, फिर जीत जाएगा। तेजस्वी यादव का करते हैं। नाम क्या? शोभिंदर कुमार यादव। मैं तो सुना हूँ कि यादव लोग सपोर्ट नहीं कर रहे आरजेडी को। क्यों, कौन कह रहा है? सुन रहा हूँ लोग केवल यादव ही पढ़ते हैं क्या? पंडित नहीं पढ़ते, लाला नहीं पढ़ते, बनिया नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं यादव का बदनाम करने के लिए। यादव को पढ़ने की कोशिश कर, हम लोग टूटने वाला नहीं है, हम लोग कटर लालूवाती है, हम लोग लालू को सपोर्ट बिल्कुल, हम लोग लालूवाती है। आरजेडी, ओनली आरजेडी। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर में माँ का नाम है। पापा का नाम है? मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। आप सवाल किए हैं कि नहीं है? मेरा है।
देखिए लोग बदनाम करते हैं कि यादव का सरकार बनेगा और बदनाम करते हैं, वैसा नहीं है। हमारे महागठबंधन के साथ पासवान, मलाह जाति से, बीन जाति से, निषाद से सब कोई एक साथ है। मुकेश सहनी आ रहे हैं यहाँ पर भाषण देंगे। हम लोग एक साथ मिलकर जाति धर्म को छोड़कर हम लोग अपने महागठबंधन सरकार बनाएंगे। कितने वोट से जीतेंगे? इस बार भैया 40,000 वोट जीतेंगे। इस बार तो बहुत बड़ा नहीं होगा, 40,000 पार होगा, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद जमाल बिन शेख है, मैं मुसलमान हूँ। ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करता है। वोट चोरी करता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाता है, मस्जिद मंदिर करता है, मुसलमान को चाहता है कि वो वोट ना दे। लेकिन इस बार जम के वोट देंगे सारे मुसलमान, देवा गुप्ता को देंगे और आरजेडी के सरकार बनाएंगे, तेज रफ्तार लाएंगे बिहार में। ओवैसी आया था तो कह रहा था कि आरजेडी में सिर्फ मुसलमानों का दरी बिछाने के लिए ओवैसी का बात मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान अपने शरीयत पे चलता है, ओवैसी पे नहीं चलता है, ओवैसी के बात से नहीं चलता है। ओवैसी जो है ना बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का बी टीम है, इसलिए क्योंकि जो ओवैसी है ना वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है, मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है और मुसलमान को लड़ाने का काम करता है, ओवैसी करता है। ये मैं इसका तो कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम होकर बोल रहे हैं, आप मुस्लिम आपसे नाराज हैं। मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म को मानते हैं, ओवैसी को नहीं मानते हैं। हम मुसलमान हैं, गौरव के साथ कहते हैं, हम आरजेडी के साथ हैं, हम गौरव के साथ बोल रहे हैं। ओवैसी हमारा कुछ क्या है? ओवैसी कुछ नहीं है। ओवैसी भी एक पार्टी है, हमारा पार्टी है, हम आरजेडी का सपोर्टर है। पूरा मुसलमान इस हम महागठबंधन के साथ में है, आरजेडी के साथ में, लालू यादव के साथ में हम लोग। आरजेडी को यहाँ से जिता रहे हैं। इंशाल्लाह आरजेडी इस बार जीतेगा और आरजेडी का सरकार बनेगा। कितने सीट लगभग मिलेगी आरजेडी को? इस बार कितने सीट 150 पार हो जाएगी, 150 पार हो जाएगी इंशाल्लाह। 140 से 41 सीट को लड़ रहे हैं, 143 महागठबंधन पूरा सीट लेकर के ज्यादा हो जाएगा, 150 पार हो जाएगा। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हर फजर की नमाज में हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से लेकर के पूरे बिहार में आरजेडी की सरकार बनाइए और बेरोजगारी को भगाइए। ये निकम्मों की सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक के काम करेंगे और मुसलमान। हम बेरोजगार है, कोई काम नहीं करते। अभी हम घर पे किसानी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, मुंबई में जाते हैं कमाने। हम लोग सिलाई करते हैं। मुंबई में बिहारियों के साथ क्या किया जाता है? बिहारियों के साथ में गंदा गंदा गाली दिया जाता है। सुनिए, हम लोग जब जाते हैं बिहार, जब तक हम लोग मुंबई में जाते हैं तो हमको कहता है बिहारी इधर आ, फिर भी कहा जाता है बिहारी है, बीमारी है। हम लोग इस तरह गाली दिया जाता है, माँ बहन के गाली देता है सब। वहाँ पे भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, उसका जब प्रधानमंत्री थे आकर बिहार में बिहारियों को यहाँ वोट मांग रहा है, वहाँ पे बिहारी को गाली दे रहा है, किसको चुतिया बना रहा है देवेंद्र फडणवीस। आज मोतिहारी में एगो बहरूपिया आ रहा है, गोद में हाथी को बैठाना और चींटी को लिपस्टिक लगाना, अंधभक्त को भगाना बहुत मुश्किल काम है। कोई अंधभक्त यहाँ, हम लोग सब लालूवादी है, हम लोग अंधभक्त नहीं है, हम राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त है। बोलते हैं जो ओ एनडीए का है ना, गठबंधन का लोग वोट उसका है, वोट उसका हाँ, उसका वोट है। बीजेपी के आदमी बोलते हैं, बीजेपी के आदमी बोलते हैं कि मल्लाह केवल मछली मारने के लिए होता है। बीजेपी के आदमी बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे मराह भाई चाहेंगे तो सत्ता से उखाड़ कर बिक देंगे उनको। इस पर बदलाव कर देना नाम हुआ, मेरा अभिनंदन कुमार नाम है। बहुत लोग कहते हैं कि 2% मल्लाह लोग है, परसेंट से मतलब नहीं है। देखिए हमारे मल्लाह भाई के साथ पासवान जी आएंगे, जितना हम लोग अति पिछड़ा से है, मुसलमान आएंगे, सब कोई साथ है, सब लोग साथ है। हम लोग 2% हम लोग का साथ, हम लोग आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम घोषित किया। भाजपा वाला क्या किया है? भाजपा वाला क्या है? 266 के यूरिया भारत सरकार का है ना, हम लोग 1000 किने हैं। यूरियावा कहाँ हो जा रहा है सर? नेपाल जा रहा है मिलकर, कौन भेज रहा है? कौन सरकार भेज रहा है? मोहन सिंह प्रमोद, केंद्र सरकार के तुम चोर है, राशन चोर है, तुम राशन चोर है। जो जॉब करते हैं इसमें कोई है? चोर है तुम करने वाला? पढ़ाई करते हैं, हाँ 12 से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे आगे जाकर? देखिए लोहा फैक्ट्री में जाएंगे कि जॉब करें? जब नीतीश कुमार का सरकार बनेगा और चोरी करके और बन भी गया तो हम लोग जाकर नौकराई करेंगे।
पंजाबी का है, हम लोग सखरी साफ करेंगे। हम लोग को डीएनए में डाल दिया गया है मजदूर बनना। उन्हीं का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी उन्हीं को बोला था, नीतीश कुमार को बोला था कि उनका डीएनए खराब है। पूरा बिहार का नतीजा तो हम लोग उनके साथ खड़ा था। नीतीश कुमार आदमी है, जितना हम लोग लेबर क्लास के आदमी है, तो हम लोग को लेबर ही भी करने नहीं देता ये सरकार। ये चीनी मिल था, बोला था कि आए थे हम आएंगे, तो अब की बार आएंगे तो चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे। आए तो चीनी मिल के चीनी भी नहीं खाया। नया ट्रेन देकर तो चलेगा कि ट्रेन से मजदूर लोग का पेट भरेगा कि हमको नौकरी चाहिए। हम लोग यहाँ रोजी रोजगार चाहिए कि ट्रेन चाहिए? ट्रेन हम लोग को ट्रेन चाहिए मोतिहारी से पटना जाने के लिए, कि पटना से जाने के लिए अहमदाबाद, बेंगलोर, गुजरात। इंडस्ट्री चाहिए, हमको इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तेजस्वी यादव से मांग करिए, हर विधानसभा 2-3 को। भैया हम लोग को भैया से उम्मीद है, मांग नहीं उम्मीद है। भैया आएंगे तो करें। आपने 17 महीने में नहीं देखा 5 लाख सरकारी नौकरी बीपीएससी वाला? बीपीएससी में सरकारी नौकरी जो दिया वो तेजस्वी यादव का ही योगदान। और किसका योगदान? टीआरई 3 लिया, पेपर बेच दिया लोग इसमें। टीआरई 4 1.5 साल से कट के लटका दिया उसे। हाँ क्या बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ, बोलिए। मेरा नाम है दुर्गा सोनी। हम यही कहना चाहता हूँ, हम यही कहना चाहता हूँ जो हम लोग 20 बरस से रावण राज में है। लंका में सीता जी को हर के ले गया है लंका में रावण। और अब सीता जी को पता लगाने के लिए हनुमान जी पहुंचे हैं। हनुमान जी जाएंगे लंका से सीता जी को वापस उनका पांचाल छोड़ा के लाएंगे। यही हम लोग को हमें कहना है, ये रावण राज दूर करो, राम राज काम करो। आप कह रहे हैं सोनी 2% है। 101 सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहा है, 101 सीट पर बीजेपी लड़ रहा है। कितना सोनी को टिकट दिया है बीजेपी? एगो। वो भी सुनिए ना, वो भी सोनी समाज है, जहाँ से सोनी समाज है, सोनी के लड़ाने का काम करता है। ये जो सरकार है ना, सिर्फ लड़ाने का काम करता है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप रोजगार मांगिएगा तो कहेगा मंदिर मस्जिद, आप देश के सिस्टम मानिएगा तो कहेगा इंडिया पाकिस्तान। इससे चलेगा सरकार नहीं चलेगा। इस बार हम लोग बिहार से भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। क्या परेशानी है आपको? बताइए, बताइए। गाँव में जाने के लिए रोड नहीं बना है, और गाँव में नहीं कटारिया। मेरा घर नानका टोला कटारिया हुआ। हम नहीं, यही पंचायत में हम लखौरा पंचायत में है। हम लोग का रोड जाने के लिए इतना पानी हिल के जाते हैं। प्रमोद विधायक 25 साल से है, लेकिन हम लोग का गांव में एक बार वोट मांगने नहीं गया है, और नहीं गाड़ी उसका जाता है हम लोग का गांव में। वो 4 गो गांव का नाम में भूल गए हैं। आप लोग 20 साल से जिताते आ रहे हैं, तो कैसे आपको गाँव हो जाएगा? परिवर्तन करिएगा तब ना सत्ता जाने का डर रहेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं आपकी बार प्रमुख सरकार को उखाड़ कर फेंक करके नया अपना नया सरकार बनाएंगे, और रोजगारी से लेकर के हर चीज बिहार में ही होगा। फैक्ट्री भी बिहार में लगेगा। हम लोग मजदूर है, बाहर कमाने नहीं जाएंगे, बिहार में ही कमाएंगे। हम लोग जाते हैं ट्रेन में, हम लोग को लाइट का खाना पड़ता है। क्या करते हैं? हम लोग मजदूर आदमी है, कमाते हैं, जाएंगे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, लात जूता खा के कमाने। और बिहारी वहाँ पंजाब में लोग कहते हैं, दिल्ली में, बम्बई में, ये बिहारी है, इसको साइड करो। शर्म नहीं है नीतीश कुमार का, भाजपा का, कि कोई रोजगार दे बिहार में। मोदी जी तो आते हैं, ट्रेन देके चले जाते हैं, इंडस्ट्री नहीं देते। बताइए, ट्रेन में खाना बना खाए, चूल्हा लगाए, उसमें परिवार स्वयं है। अरे रोजगार दो, अपने परिवार के पास, बाल बच्चे के पास रहेंगे, कमाएंगे, बाल बच्चे के साथ में रहेंगे। सब लोग परिवार, कोई भी चाहता है अपना फैमिली के साथ रहेंगे, चाहते हैं कि नहीं? गुजरात में हर जनता अपना फैमिली के साथ है। हम भी चाहते हैं फैमिली के पास है। मोदी और नीतीश कुमार कहाँ कोई काम किया है? कोई अच्छा कोई 5 काम अच्छा, ये बताइए। माता कोई ओवरब्रिज हुआ, कोई भी काम किया, वो चलने के काम चला दिए, तो फिर खाना तो दीजिए, कमाने के रोजगार तो दीजिए।
रोजगार चाहिए ना कमाने के लिए। सुनिए सुनिए, बीजेपी वाले बोलते हैं भैया, सुनिए हाथ छोड़ के हाथ छोड़। बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि हम लोग बिहार में बाढ़ को कर देंगे, ये कर देंगे, जीत जाएंगे। तो आप 20 साल से हैं, बाढ़ नियंत्रण हुआ नहीं हुआ। कांग्रेस पर आप आरोप लगाते हैं इंदिरा गांधी वह सरकार थी कि हरियाणा से लेकर राजस्थान मरुस्थल तक 600 किमी का नहर बनवा दिया है, जो आज भी है इंदिरा गांधी नहर। देखे होंगे आप, भूगोल में है, क्लास 10 के भूगोल में पढ़ के पता सब, अब पढ़ के निकल गए हैं। पॉलिटिकल में लिखा गया है, सुनिए फाइट कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, ISIS फाइट कर दिया। आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर में और मारना चाहिए था पाकिस्तान? बिल्कुल खत्म होना था पाकिस्तान, हम रोज पूरा नहीं उसका खत्म होना था पाकिस्तान को। नाम पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक देगा। हम लोग का अलग है, मुसलमान से डरता है ये सरकार, मुसलमान के हाथ में दे रहे आर्मी, हमको जवान बना दो, हम पाकिस्तान को 1 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो भारत में रहता है। अरे भाई मेरा मजहब सिखाता है, मेरा मजहब सिखाता है कि हम जिस धर्म को है उस पर आन और बान शान से जिएंगे, शान से रहेंगे, इसी मिट्टी में हम मर के चले जाएंगे। लेकिन कोई नहीं है कि हमें यहाँ से कोई भगा देने वाला। हेलीकॉप्टर महानायक अखिलेश यादव आ गए।